एक सुबह एक म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बुलाता है। वो पुलिस को बताता है कि हमारे पास बहुत ही बड़ा स्टैचू था जो कि लाखों करोड़ों रुपए का था और वो कल किसी ने तोड़ दिया। तो पुलिस उसे पूछती है, क्या तुम मुझे पूरी बात डिटेल में बता सकते हो, उस रात क्या हुआ था? तो सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बताता है, कल रात मैं हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से कर रहा था। मेरी हर एक चीज पे बिल्कुल कड़ी नजर थी, खासकर वो स्टैचू पे। लेकिन जब मैं कॉफी पीकर वापस आया तो मैं सामने देखा कि स्टैचू जो था वो टूटा हुआ था और सामने का दरवाजा खुला हुआ था। तो मुझे लगा जिस किसी ने भी स्टैचू तोड़ा है वो फ्रंट गेट से भाग चुका होगा। और जैसे ही मैंने उसके पीछे भागने की कोशिश करी, बाहर जाते ही मेरे चश्मे पे फॉग जम गई, क्योंकि हीटर की वजह से म्यूजियम के अंदर गर्मी थी और बाहर बर्फ पड़ रही थी। मेरे चश्मे पे फॉग पड़ने की वजह से मुझे सामने कुछ नजर नहीं आया और जिसने वो स्टैचू तोड़ा था वो वहाँ से भाग निकला। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड की बात ध्यान से सुनती है और वो समझ जाती है कि सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा है और हो ना हो वो स्टैचू भी सिक्योरिटी गार्ड ने ही तोड़ा होगा। शायद उस सिक्योरिटी गार्ड से ये स्टैचू गलती से टूटा होगा। अब ये नाम किसी और पे लगाना चाहता है, लेकिन कैसे? पुलिस को ये कैसे समझ आया सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा है? दोस्तों, क्या आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं? आप इसका आंसर बहुत ही ध्यान से सोचना होगा क्योंकि इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए, आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट में बताना मत भूलिए। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सिक्योरिटी गार्ड का झूठ पकड़ा गया, लेकिन कैसे पकड़ा गया ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था जब वो कॉफी पीकर वापस लौटा तो उसने देखा स्टैचू टूटा हुआ था और फिर वो म्यूजियम से बाहर निकला उस आदमी को पकड़ने के लिए जिसने ये स्टैचू तोड़ा होगा। और अगर आपने ध्यान से सुना हो, इसके बाद उसने कहा था बाहर जाने के बाद ठंड होने की वजह से उसके चश्मे पे फॉग जम गई, लेकिन यहाँ पे उसका झूठ पकड़ा गया। उसे लगता है ये चीज उसे मालूम नहीं थी। ठंड से गर्म जाने पे ही चश्मे पे फॉग जमती है और गर्म से ठंडी जगह पे जाने से नहीं जमती। दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझा के बताता हूँ। जब भी हम किसी गर्म कमरे से बाहर ठंडे मौसम में जाते हैं तो हमारे चश्मे पे फॉग नहीं जमती, लेकिन आप अगर एसी वाले कमरे से जाओगे बाहर गर्मी तो आपके चश्मे पे जरूर फॉग जम जाएगी। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साइड में दिया गया बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है, यहाँ पे आपके सामने 4 ग्लासेस रखे हैं और इन सभी ग्लासेस के अंदर पानी के साथ एक डिफरेंट आइटम डाली गई है। आपको सोच के ये बताना है इन चारों ग्लासेस में से कौन से ग्लास में सबसे ज्यादा पानी होने वाला है। और हाँ, मैं आपको कोई हिंट भी नहीं देने वाला। इसका आंसर बहुत ही आसान है। मेरे हिसाब से 5th क्लास का बच्चा भी इसका आंसर निकाल लेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है और अपना आंसर हमें नीचे कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। जो डी वाला ग्लास है इसमें सबसे ज्यादा पानी होने वाला है, लेकिन हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल पड़ा है उसका वॉल्यूम सबसे कम है। इसका मतलब ये सबसे कम जगह लेगा। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली सॉल्व करते हैं। इस पहेली में आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ये एक पैटर्न है, सच्ची बता रहा हूँ, ये एक पैटर्न है। तो अपना आंसर हमें नीचे जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इसका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला जा सकता था। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इन डिजिट्स का एक्चुअल में मिरर हो रहा था, जैसे कि 1, 2, 3 और 5। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 6। देखा कितनी आसान पहेली थी। आई नो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगी होगी। तो चलिए आज की आखिरी पहेली सॉल्व कर लेते हैं। राघव की वाइफ को किसी ने किडनैप किया होता है
और जब राघव वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर 2 लेडीज को पानी से भरे जार के अंदर बंद किया होता है और दोनों ही लेडीज की शक्ल सेम टू सेम एक जैसी होती है। उन दोनों में से कोई एक राघव की असली पत्नी है और यहाँ पे कंडीशन ये है, राघव इन दोनों में से सिर्फ एक को ही बचा सकता है। तो दोस्तों, क्या आप राघव की मदद कर सकते हो उसकी असली पत्नी को पता लगाने में? और जैसे ही आपको इसका आंसर मिल जाए, आपको इसका आंसर हमें नीचे कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरी वाली लड़की राघव की असली पत्नी है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो दूसरी वाली लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ वो लड़की मैरिड है। और जहाँ तक ये बात है, पहली वाली लड़की के गले में कोई मंगलसूत्र बांधा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपको यही आंसर था तो हमारे वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना है जो कि मैंने नहीं बताई। ये हमारा पहला यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमें, तो हमारे चैनल को लाइक करिए और कमेंट करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही मजेदार पहेलियों के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।